सभी ज्योतिष प्रेमियों को प्रणाम। नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर R.B. धवन और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नक्षत्र देवता। नक्षत्र के देवता की भूमिका क्या है हमारे जीवन में? कैसे वो हमारे जो अशुभ ग्रह हैं उनके प्रभाव से हमें सुरक्षित करने का कार्य करते हैं और किस प्रकार से नक्षत्र देवता हमारी मदद कर सकते हैं, इसी की चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। और मैं नक्षत्रों पर ज़्यादा काम करता हूँ, नक्षत्रों पर ही प्रेडिक्शन और नक्षत्रों के माध्यम से ही कैलकुलेशन। ये वैदिक पद्धति है। वैदिक काल में इसी पद्धति का प्रयोग होता था, चाहे फलादेश हो या फिर ज्योतिषीय गणनाएं हों। इसके अनेक प्रमाण और अनेक उदाहरण भी मिलते हैं। रामायण काल में उदाहरण मिलता है जब महाराज दशरथ एक समय बहुत व्याकुल थे, दरबार में बैठे हुए अपने कुल गुरु वशिष्ठ से चर्चा कर रहे थे। वो कह रहे थे मेरे जन्म के नक्षत्र को 3 ग्रह एक साथ पीड़ा करने के लिए गोचर के समय आ रहे हैं और मुझे लगता है कि मैं इससे बच नहीं पाऊंगा, मतलब मेरा जीवन यहीं पर समाप्त होगा। तो इसका मतलब यह है कि नक्षत्र में ग्रहों का पीड़ा करना गोचर के समय, उस समय सब राजा महाराजा भी इसको समझते थे। कुल गुरु से वो चर्चा कर रहे हैं और कहते हैं जल्दी से जल्दी मुझे भगवान राम को राजपाट सौंप देना चाहिए। इसी प्रकार से महाभारत में कर्ण और कृष्ण का संवाद है। तो कहना ये होगा कि नक्षत्रों की चर्चा हर जगह आपको मिलेगी, लेकिन राशियों की चर्चा नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब यह है कि नक्षत्र महत्वपूर्ण है और नक्षत्र के देवता उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि नक्षत्र देवता, जैसे नक्षत्र में किसी क्रूर ग्रह की स्थिति हो और विशेष करके हमारे जन्म के नक्षत्र को अगर गोचर में कोई क्रूर ग्रह पीड़ित कर रहे हो, क्रूर ग्रह, आप ज्योतिष प्रेमी हैं तो आपको पता ही होगा कि सूर्य को भी क्रूर ग्रह कहा गया है, राहु केतु को भी और शनि को भी, मंगल को भी। तो इनकी क्रूरता अलग अलग प्रकार की होती है। इसका विश्लेषण आज के वीडियो में नहीं, फिर कभी करेंगे। लेकिन क्रूर ग्रह कोई पीड़ित कर रहा है, 3 या 3 से अधिक क्रूर ग्रह अगर पीड़ित कर रहे हैं तो खतरा जीवन का हो जाता है। लेकिन कितने ग्रह क्रूर बेशक पीड़ित कर रहे हैं, अगर वो उसका जीवन काल प्राकृतिक रूप से उसको मिला हुआ है तो ये नक्षत्र देवता बड़ी मदद करते हैं। अनेक प्रकार के जो कष्ट होते हैं, नक्षत्र को पीड़ित करने वाले जो ग्रह कष्ट की सूचना देते हैं, वो कोई हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, कोई व्यापार के लिए अच्छा नहीं होता, कोई पारिवारिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं होता। तो उनके दुख दर्द दूर करने के लिए नक्षत्र देवता बड़ी मदद करते हैं। और सिर्फ जन्म का नक्षत्र ही नहीं, अगर कोई ग्रह पीड़ित कर रहा है दशा अंतरदशा में, तो हमें ये देखना होगा कि वो किस नक्षत्र में है जन्म के समय, जिसके कारण से वो पीड़ा दे रहा है। तो उस नक्षत्र देवता की, उस नक्षत्र के देवता की अगर हम पूजा उपासना मंत्रोपचार करें तो अवश्य उससे लाभ होते हैं। पुष्य नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र के देवता बृहस्पति देव हैं और पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक या जातिका में यही सब विशिष्टताएं होती हैं जो पुष्य नक्षत्र के देवता में होती हैं। पुष्य नक्षत्र के देवता में विशिष्टताएं होती क्या हैं? ज्ञान के देवता हैं और शिक्षा के देवता भी हैं। शिक्षा और ज्ञान यानी अध्यापन के क्षेत्र में पुष्य नक्षत्र वाले बहुत ही कामयाब होते हैं। धर्म हो, धर्म का मामला, कर्तव्य का मामला, सम्मानित वाणी का प्रयोग करने वाले ये लोग होते हैं और शक्तिशाली होते हैं ये लोग। विस्तारवादी, विस्तार की सूचना देता है ये नक्षत्र देवता, शुभता की सूचना देता है। वो विस्तार जो शुभता को साथ लेकर आके आता है और अच्छे सलाहकार होते हैं, ईमानदारी से सलाह देने वाले लोग होते हैं। संतान उनकी अच्छी होती है, उनको संतान से भी पर्याप्त सुख प्राप्त होता है। भाग्य
उदय भी करवाने वाली उनकी संतान होती है। ये है पुष्य नक्षत्र के देवता बृहस्पति का प्रभाव। तो बृहस्पति देवता यानी पुष्य नक्षत्र के देवता की झलक अवश्य दिखाई देती है पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक या जातिका में। अब बात करते हैं ये देवता की और विशेषताएं क्या हैं, और कोई भी नक्षत्र का देवता हो वो हमारी किस तरह से मदद करते हैं। नक्षत्र देवता पुष्य नक्षत्र के जैसे बृहस्पति हैं, तो इसका मतलब यह है कि पुष्य नक्षत्र में अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह ऐसा है जो कि पीड़ा की सूचना दे रहा है, कष्ट की सूचना दे रहा है, अपनी दशा अंतर्दशा में पीड़ा कारक होगा, ऐसा लगता है या चल रहा है वो समय, तो इसका मतलब यह है कि बृहस्पति देवता की पूजा अवश्य करें, उनके मंत्रों का जाप करें। और नक्षत्र देवता की पूजा के मंत्र कुछ विशेष अलग हैं, जिनका विवरण आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी ग्रहों के मंत्र, सभी ग्रह नक्षत्रों के मंत्र और नक्षत्र देवताओं के मंत्र भी अवश्य आपको वहां मिल जाएंगे। ये देवता जो कि बृहस्पति देवता कहे गए हैं और देव गुरु हैं, सभी ग्रहों सभी देवी देवताओं में ये देवताओं के गुरु माने जाते हैं। ऋग्वेद के अनुसार बृहस्पति को अंगिरस ऋषि का पुत्र माना गया है। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें 9 ग्रहों में स्थान दिया था और आदरणीय देव यानी गुरु की पदवी से विभूषित किया था। और ये शिक्षा, ज्ञान, धर्म और सम्मानजनक वाणी और शक्ति के देवता माने गए हैं। आर्थिक समृद्धि के देवता भी हैं। इनका व्यक्तित्व शुभ और विशाल इनकी काया होती है। वैदिक ज्योतिष में पंच तत्वों में आकाश तत्व का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। तत्व इनके अधिकार में माना गया है। देवों के प्रमुख सलाहकार भी हैं। स्वभाव से विस्तार प्रिय हैं। विस्तार यानी आर्थिक समृद्धि के मामले में, पारिवारिक विस्तार के मामले में भी संतान देने वाले देवता भी हैं। तो इसका मतलब इस देवता की, अगर इस देवता में किसी क्रूर ग्रह की स्थिति हमें पीड़ा पहुंचा रही है, तो अवश्य इस नक्षत्र के देवता की पूजा उपासना करने से वो क्रूर ग्रह शांत होता है और इस नक्षत्र देवता की हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो जितनी भी उपलब्धियां हमें जीवन में प्राप्त हो सकती हैं बृहस्पति देवता के माध्यम से, उनकी कृपा से, वो अवश्य हम प्राप्त कर सकते हैं। वो कष्टों को दूर करने वाले देवता होंगे अगर पुष्य नक्षत्र में कोई भी क्रूर ग्रह हमें पीड़ा कारक है तो आज का वीडियो आपने समझा कि पुष्य नक्षत्र में अगर कोई क्रूर ग्रह की स्थिति हो तो किस तरह से उस क्रूर ग्रह की शांति हो सकती है। बृहस्पति देवता के मंत्र के द्वारा उस क्रूर ग्रह की शांति अवश्य हो जाती है। लेकिन अगर पुष्य नक्षत्र में कोई सी ग्रह की स्थिति है और वो पीड़ा कारक है, क्रूर ग्रह है और पीड़ा कारक है, तो उस पुष्य नक्षत्र के देवता की अवश्य तब भी शांति करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें आपने समझा कि पुष्य नक्षत्र के देवता, इनकी विशेषताएं क्या हैं और किस तरह से ये हमारी मदद करते हैं। कहना चाहूँगा, अगर आप नक्षत्र गणना के माध्यम से, नक्षत्र कैलकुलेशन के माध्यम से अपने कुंडली के अनुसार मार्गदर्शन चाहते हैं, आने वाले समय के बारे में कुछ सलाह चाहते हैं, अवश्य संपर्क कर सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट आपको फिक्स करनी होगी और अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है सामने डिस्प्ले हो रहा है, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। कंसल्टेशन एक पेड सर्विस है, इसलिए आप फीस की पूछताछ अवश्य पहले कर लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। अगला नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र। अश्लेषा नक्षत्र की विशेषताएं क्या हैं और अश्लेषा नक्षत्र के देवता कैसे हमारी मदद करते हैं। नमस्कार।